हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल। बच्चों, क्लास 12th के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा था। जैसे सेल को किस तरीके से हम दिखाते हैं, सेल कितने टाइप्स की होती हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दोनों सेल्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था। बच्चों, आज हम कुछ नए पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत करने जा रहे हैं सेल के रिप्रेजेंटेशन को। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से हम करेंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में कुछ हमने ऐसे एक डायग्राम देखा था। हाफ सेल का डायग्राम बना हुआ था, दूसरी हाफ सेल थी। इस हाफ सेल में सपोज़ हमने लिया था एग्जाम्पल, जो लास्ट वीडियो लेक्चर आप देख सकते हो, समझ सकते भी हो उसमें से देख करके। इस हाफ सेल में सपोज़ एक सॉल्यूशन है जो कि जिंक कंटेनिंग सॉल्ट है। ओके, जिंक कंटेनिंग सॉल्ट, साथ साथ इसी में एक जिंक की प्लेट भी लगी हुई है जो कि इलेक्ट्रोड का काम करेगी। सिमिलरली यहाँ पर कॉपर कंटेनिंग सॉल्ट है, कॉपर कंटेनिंग सॉल्ट इन इट। इसमें एक कॉपर की रॉड पड़ी हुई है, ओके, जो कि इलेक्ट्रोड का काम करेगी। इन दोनों हाफ सेल्स को हमने एक सॉल्ट ब्रिज से यहाँ पर ऐड कर दिया। ओके, विच इज फिल्ड विद द अगार अगार। ओके, डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंसेस जो इसमें भरे होते हैं, जो इन दोनों हाफ सेल्स के बीच में एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है। एंड साथ साथ यहाँ पर इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने इस वायर से ऐड कर दिया। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने यहाँ पर ये सीखा हुआ था कि हमारी ये जो हाफ सेल है वो हाफ सेल एज अ ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह से वर्क करेगी। ऑक्सीडेशन हाफ सेल। जबकि ये वाली हमारी जो सेल है वो सेल एज अ रिडक्शन की तरह से काम करेगी। रिडक्शन, एंड वी विल कॉल इट एज अ रिडक्शन हाफ सेल। इसको हम रिडक्शन हाफ सेल से जानेंगे। ये हाफ सेल ऑक्सीडेशन क्यों हो रही है, ये हाफ सेल रिडक्शन क्यों हो रही है, इसका सिंपल सा रीज़न है क्योंकि यहाँ पर जब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोड के बीच में जो रिएक्शन यहाँ पर स्टेबलाइज होगा, वो स्टेबलाइजेशन यहाँ पर ऑक्सीडेशन की तरह से होगा। आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है ऑक्सीडेशन क्या होता है। जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तब उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन, जबकि जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तब उसे बोलते हैं रिडक्शन। यहाँ पर इस हाफ सेल में जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन ऐसे होगी जहाँ पर जिंक सॉलिड which will convert into the form of the zinc ion by lossing of 2 electrons। अब यहाँ पर हमें साफ साफ देखने पता चल रहा है कि यहाँ पर जिंक सॉलिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक। जबकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या प्रोसेस हमको देखने को मिलता है, यहाँ पर कॉपर के जो आयंस होते हैं, कॉपर 2+, they will gain 2 electrons and they will form copper solid। means over here
वी आर लुकिंग दैट देयर इज अ प्रोसेस ऑफ द गेनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब जब गेन हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन। जबकि इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस हुआ तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इस वजह से इस इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं। ये एनोड की हमारी इलेक्ट्रोड हुई, जबकि इस इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं कैथोड। ओके, अब कैथोड एंड एनोड, इन दोनों सेल के बीच में अगर हमें सेल पोटेंशियल निकालना है, देन सेल पोटेंशियल का हमें जो फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम पे भी वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि इन दोनों का जो सेल पोटेंशियल है उसे हम सेल पोटेंशियल इसे हम ई नॉट सेल से इंडिकेट करते हैं, एंड दिस ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू द ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। दैट मीन्स कैथोड यहाँ पर है, मीन्स राइट साइड पर है, तो हम इस इक्वेशन को ई राइट माइनस ई लेफ्ट भी लिख सकते हैं। ओके, ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। ओके, सेल पोटेंशियल को निकालने का, राइट। थैंक यू। So it was the equation for the obtaining the cell potential, that how we can calculate the cell potential right minus left. Okay, thank you students. आगे के वीडियो लेक्चर में हम कुछ नई चीज़ों के साथ में डिस्कशन करेंगे।